मेरे नाम से 88 नंबर प्लॉट रजिस्ट्री है। हम आज से 12-13 साल पहले ये जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं। अभी जो वीडियो आप देखें ये आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय का जमीन लूटना एक आम बन चुका है और यही कुछ लोग जमीन लूटने का प्रयास कर रहे थे और आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होके जो जमीन कब्जा कर लिया गया था उसे बाउंड्री को जमीन दोष कर दिया गया। आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होके लात मार के गिरा रहे हैं। आप देखे होंगे एकजुटता का परिचय दिखा रहे हैं और ये वीडियो हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर जमीन को लोग लेने के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं। और इससे सबसे पहली बात यह है कि आदिवासी जमीन है लेकिन महिला द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह जमीन 2014 में ही हम रजिस्ट्री करवा चुके हैं। मतलब आदिवासी नाम पे आप लोग क्या ऐसे कीजिएगा, फ्रॉड कीजिएगा। किसी का जमीन है, ये आदिवासी जमीन है तो क्यों आदिवासी भाई साहब हमको बेचते थे। मेरा नाम सोनिका सिंह है। मेरे नाम से 88 नंबर प्लॉट रजिस्ट्री है। हम आज से 12-13 साल पहले ये जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं। सबसे पहली बात तो सीएनटी एक्ट में ये जमीन आता है तो फिर ये जमीन रजिस्ट्री हुआ कैसे, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और जो सीओ वीडियो ये जिसमें जो भी संलिप्त है उन पे भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कि आज आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर ये जमीन को गिराना पड़ा। तो पहले आप वीडियो को देखिए विस्तार पूर्वक, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखिए किस प्रकार लोग एकजुट होकर जमीन को गिरा रहे हैं। आप सबकी जमीन बचाने के लिए जाते हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए 3 साल लग गए। यही जमीन हमको सिखाया, ये जमीन हमको लड़ना सिखाया, ये जमीन हमको बताया कि अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई भी कुचल के चला जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे किस प्रकार एकजुट होके सभी लोग बाउंड्री को गिरा रहे हैं और क्यों गिरा रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। जो इस जमीन पे बाउंड्री की थी उसका नाम है सोनिका सिंह और कोई आदिवासी मुंडा एक बहन है वो दावा कर रही है, हर्षिता मुंडा, कि यह जमीन मेरा है और सोनिका सिंह इसमें बाउंड्री की है। तो आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए और बाउंड्री गिराएं। तो आप उस सोनिका सिंह का बयान सुनिए जो कहती है कि हम 2014 में रजिस्ट्री करवा चुके हैं। आप उनका बयान सुनिए तब आपको समझ में आएगा। मतलब आदिवासी नाम पे आप लोग क्या ऐसे कीजिएगा, फ्रॉड कीजिएगा। किसी का जमीन है, ये आदिवासी जमीन है तो क्यों आदिवासी भाई साहब हमको बेचते थे। मेरा नाम सोनिका सिंह है। मेरे नाम से 88 नंबर प्लॉट रजिस्ट्री है। हम आज से 12-13 साल पहले ये जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं। उस समय इनके 7-8 दोतिया है, वो मेरा जमीन है। आज से 12-13 साल पहले इनका जमीन नहीं है। ये अगला साल मेरा जमीन जबरदस्ती, मेरे हस्बैंड सीधा साधा है, इनका जमीन जबरदस्ती थी कि, और जो खुद रजिस्ट्री करवाई है वो आदिवासी नहीं है। क्यों आदिवासी, तू आदिवासी थी कि आज से 12 साल पहले 13 साल पहले ये जमीन आचार कोर्ट से रजिस्ट्री होता था। उसी समय हम निक्की गुप्ता तरफ से ये जमीन खरीदे हैं। ये जमीन जो भी खरीदू, मतलब आदिवासी नाम पे आप लोग क्या ऐसे कीजिएगा, फ्रॉड कीजिएगा। किसी का जमीन है, ये आदिवासी जमीन है तो क्यों आदिवासी भाई साहब हमको बेचते थे। आदिवासी कोर्ट वाला क्यों रजिस्ट्री किया हमको, कोर्ट वाला तो मालूम नहीं था कि ये आदिवासी है, कहाँ रजिस्ट्री करे, क्यों मालूम, क्यों किया रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कब हुआ? रजिस्ट्री मेरा 2014 में हुआ है, आज 2026 चल रहा है। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे, वो बहुत कुछ बताती है और अपनी बेबसी लाचारी को दिखाने का प्रयास करती है कि मेरे जमीन को हम 2014 में रजिस्ट्री करवा चुके हैं तो आज फिर मेरा जमीन क्यों मेरा बाउंड्री को गिरा दिया गया। अगर इतना ही दिक्कत होता है आदिवासी समुदाय को तो वो बेचता ही क्यों है, ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है। तब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। यह मामला 2023 से चल रहे विवाद में आज बहुत ही बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार रंजीत तिर्की ने अपने प्लॉट संख्या 587 की जमीन हर्षिता मुंडा को बेची थी। वही सोनिका सिंह द्वारा प्लॉट संख्या 588 खरीदा गया था, लेकिन लगातार 587 प्लॉट पर भी दावा किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह रही है कि इसमें लंबे समय तक सरकारी अमीन से जमीन का आधिकारिक नापी तक नहीं कराई गई थी। आप सोच के देखिए, आधिकारिक रूप से जमीन का नापी भी नहीं कराया गया था। और हम आपको बता दें, आरोप है कि हर्षिता मुंडा की जमीन पर जबरन बोरिंग और 4 दीवारी कर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद हर्षिता मुंडा ने थाना और अंचल कार्यालय में आवेदन देकर सरकारी सीओ और अमीन से जमीन की नापी कराई। जांच और सरकारी नापी के बाद सीओ ने स्पष्ट रूप से हर्षिता मुंडा को जमीन को पोजीशन लेने का आदेश दिया। आज प्रशासन की मौजूदगी में जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने अवैध रूप से की गई बाउंड्री को तोड़ा, जिसके बाद मौके पर महिलाओं के बीच हाई वोल्टेज भी ड्रामा और तीखी बहस देखने को मिला। माहौल कुछ देर तक के लिए तनावपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए कार्रवाई जारी रखी।
मौके पर आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता कुंद्रसी मुंडा, निरंजना हेरेन टोपो, राजेश लिंडा, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा आकाश तिर्की, राकेश बड़ाइक, अजय किस्पोटा समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस जमीन को मुक्त कराने के लिए इतने सारे लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर आदिवासी जमीन को बचाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए एक संदेश भी दिया। और वहां पे बाउंड्री जिस प्रकार तोड़ा, ये वाकई में समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाता है कि जमीन को कैसे बचाना है। सीओ द्वारा यह भी स्पष्ट कराया गया कि यदि दोबारा किसी प्रकार से परेशान करने, गलत दावा करने या कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी और केस दर्ज भी किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि जब 2014 में जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया था तो आदिवासी जमीन कैसे रजिस्ट्री हुआ, यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आगे हम आपको बता दें, लगातार झारखंड में खासकर रांची में आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से दबाव और विवाद के जरिए हड़पने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में समाज को जागरूक और एकजुट होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि जल जंगल जमीन और आदिवासियों की पहचान अपनी बची रहे। ये जो जमीन है ये मेरा पूंजी का कमाई का है, मतलब कि ये मेरा खुद का कमाई का है ना। ये बाप दादा कोई हमको नहीं दिया है, या मेरे बाप दादा से हम 1 रुपया लेकर के इस जमीन पे इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन इन लोग इस बात को जानना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। बार बार बोले कि नहीं ये जमीन नहीं है आप लोग का, लेकिन इस जमीन में मेरे साथ मारपीट भी हुआ, मेरे पति के साथ भी गाली गलौज हुआ। ये लोग 588 का पेपर लेकर जाते हैं और बोलते हैं ये जमीन 588 है, 587 को ही बोलते 588 है। तो ये थेथराई कर करके हर्षिता को इतना प्रताड़ित किए हैं कि कहना नहीं। 6 महीना का प्रेगनेंसी था, उस बीच में ये लोग मेरा जमीन को तोड़ा था। हस्बैंड उस समय मना कर दिए कि नहीं जाने तो ज्यादा नुकसान होगा, जमीन तो फिर भी बाद में तुम भी कर पाओगी, अगर कुछ हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत है। उसके बाद में जमीन को लेकर हम इतना हेडेक में थे कि 15 दिन हम आईसीयू में एडमिट हो गए थे, टेंशन से और इतना परेशान, भाग दौड़। स्टिच लगा हुआ था, हम एसटीओ कोर्ट दौड़े, थाना दौड़े, सब जगह गए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा था। हर्षिता अलग से STSC केस की थी, इनके पति को भी मारा गया था, हर्षिता को भी मारा गया था। तो STSC केस हुआ, उस केस को भी दबा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। मारपीट तक भी करने लगा था वो लोग, गाली गलौज भी करने लगा था। इतना तक बोल दिया कि कौन कुत्ता क्या कर सकता है, इतना तक हम लोग फिर उसका सुने। फिर हम लोग दूसरा दिन गए SC/ST थाना गए, वहाँ भी कंप्लेन दर्ज किए। ये आदिवासी जमीन रजिस्ट्री कैसे हो गया? ठीक है, कंपनसेशन हुआ है रजिस्ट्री। डिक्की गुप्ता से हम लोग जमीन लिए, मनोज गुप्ता से, और कंपनसेशन हुआ है जमीन, तब हम लोग लिए हैं। पर मालिक तो बोल रहा हम नहीं बेचे हैं। अरे मालिक में बहुत सारे गोतिया हैं, कंपनसेशन किए हैं मनोज गुप्ता। कौन है गोतिया? नाम बताइए। इन्हीं का 7-8 गोतिया हैं। ये मनोज गुप्ता और ये सोनिका गुप्ता कहाँ से आ गए आपकी जमीन में? ये लोग को तो हम जानते भी नहीं थे। ये लोग कहाँ से आगे बोला, दावा करने लगे कि जमीन मेरा है, हम खरीदारी किए। तो वही चीज बोले वो लोगों को कि अगर आप लोग को जमीन है तो पेपर दिखलाइए, हम छोड़ देते हैं जमीन को। मनोज गुप्ता। उम्मीद है वीडियो आपको आज का पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।